1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन वाला चाइना कई डेकेड्स तक दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहा है। पर आज के टाइम में देश एक बड़े डेमोग्राफिक चैलेंज का सामना कर रहा है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन। इस वीडियो में हम चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन के रीजंस का पता लगाएंगे। इन 1950s अंडर माओ जेडोंग चाइना में सबसे बड़ा फैमिन आया था। अबाउट 30 मिलियन पीपल डाइड। इफ यू लुक एट द बर्थ एंड डेथ रेट चार्ट तो हम डेथ रेट में एक बड़ी स्पाइक देखेंगे और साथ साथ बर्थ रेट में बड़ी डिक्लाइन देखेंगे। इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत गिर गई, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आ गई। अब एवरेज चाइनीज फैमिली में 6 बच्चे थे। द बर्थ रेट स्काई रॉकेटेड, जिसे गवर्नमेंट ने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा। इसलिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई जिससे उन्होंने कहा लेटर लॉन्गर फ्यूअर, लेटर मैरिजेस, लॉन्गर बर्थ इंटरवल्स एंड फ्यूअर बर्थ। इससे बर्थ रेट गिरने लगा, पर इतना इनफ नहीं था। सो इन 1979 चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी पेश की जिसका एम देश की पॉपुलेशन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना था। पॉलिसी ने रूरल फैमिलीज और एथनिक माइनॉरिटीज के कुछ एक्सेप्शंस के साथ मोस्ट ऑफ फैमिलीज को केवल एक बच्चा होने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पॉलिसी को सख्ती से लागू किया गया और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए फोर्स्ड अबॉर्शन, स्टरलाइजेशन और फाइन लगाया। बट दिस पॉलिसी वर्कड टू वेल। इफ किसी देश की पॉपुलेशन लंबे टाइम तक इक्वल रहना चाहती है तो सभी कपल्स को 2.1 चिल्ड्रन करने पड़ेंगे। 1 to replace father, 1 to replace mother and 0.1 चिल्ड्रन जो अडल्ट होने से पहले ही मर जाते हैं। पर चाइना में पर कपल ओनली 1.18 चिल्ड्रन थे। इट ऑल्सो क्रिएटेड जेंडर इम्बैलेंस क्योंकि फैमिलीज ने मेल चाइल्ड का फेवर किया और फीमेल फीटसेस को अबॉर्ट कराया। इस चीज ने मेल बर्थ को बहुत बढ़ा दिया जिसका चाइना की सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। चाइना की गवर्नमेंट के अनुसार 2020 में चाइना में फीमेल्स के कंपैरिजन में 30 मिलियन ज्यादा मेल थे। वन चाइल्ड पॉलिसी के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस में से एक ये है कि चाइना की पॉपुलेशन तेजी से एज हो रही है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चाइना की 65 और उसके ज्यादा की पॉपुलेशन की रेशो 1980 में केवल 4.9% से बढ़कर 2020 में 12.6% हो गई है। इससे लंबे समय में चाइना की डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में कंसर्न्स पैदा हुए हैं। एजिंग पॉपुलेशन का चाइना की इकोनॉमी और सोसाइटी पर कई प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहले ये वर्कर्स की कमी को जन्म दे सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2050 तक चाइना की लेबर फोर्स में 200 मिलियन लोगों की कमी हो सकती है। इससे चाइना की कम्पिटिटिवनेस और इकोनॉमिक पावर में डिक्लाइन आ सकती है। सेकेंडली, एजिंग पॉपुलेशन वाले देश की सोशल वेलफेयर सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि अधिक ओल्ड लोगों को केयर और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण कॉम्प्लेक्स और वेरिड है। एक फैक्टर है चाइना में मैरिज और पेरेंटहुड के प्रति एटीट्यूड बदलना। कई यंग पीपल मैरिज और बच्चों में डिले करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे अपने करियर और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं। अर्बन एरियाज में रहने की हाई कॉस्ट भी एक फैक्टर है क्योंकि कई यंग कपल्स बच्चे पैदा करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शंघाई में 2008 में घर का एवरेज प्राइस एवरेज सैलरी से अधिक हो गए थे। एडिशनली, वन चाइल्ड पॉलिसी का चाइना के समाज पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कई फैमिली सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के अकस्टम्ड है और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इन कंक्लूजन, चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देश के फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक कॉम्प्लेक्स इशू है। वन चाइल्ड पॉलिसी का चाइना का सोसाइटी पर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट देश की सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। जबकि टू चाइल्ड पॉलिसी का इफेक्ट नहीं पड़ा, चाइना की गवर्नमेंट चाइल्ड बर्थ को इंकरेज करने और फैमिलीज को सपोर्ट देने के नए तरीके ढूंढ रही है। ये देखा जाना बाकी है कि ये एफर्ट्स चाइना की आबादी और वर्ल्ड स्टेज पर उसके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।